हेलो दोस्तों, दिस इज वाई त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा वीडियो है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। हमने अपने डीबीएमएस के कोर्स में बहुत सारे टॉपिक को बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। अब हमारा बारी आ गया है एसक्यूएल को शुरू करने का। ठीक है, तो डीबीएमएस में ही हमारा एसक्यूएल है जो काफ़ी एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। और क्योंकि यार जो डीबीएमएस में कोई भी आप डेटा को अगर आप टेबल में रखते हैं तो उसको फेच करना है, उस पर कोई भी ऑपरेशन करना है, उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जो लैंग्वेज ही है हमारा एसक्यूएल। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये जो वीडियो होने वाला है आपको इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल होने वाला है, जिसको हम लोग सीक्वल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने कोर्स के दौरान कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से कंसेप्ट सीखने वाले हैं, और एसक्यूएल में कितना सारा कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग सारा का सारा एक एक करके इसका चर्चा करेंगे। और साथ में साथ ये भी जानेंगे कि जो एसक्यूएल है बेसिकली है क्या, एसक्यूएल का डेफिनेशन जानेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जो आपके प्लेसमेंट में, आपके यूनिवर्सिटी या फिर सेमेस्टर एग्जाम में हमेशा के लिए पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कि आपको एसक्यूएल में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग डीबीएमएस शुरू कर चुके हैं और डीबीएमएस में हम लोग आरडीबीएमएस भी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आरडीबीएमएस मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें से डेटा को कैसे फेच करना है, कैसे कोई डेटा इंसर्ट करना है, सारा का सारा हम लोग क्वेरी भी लिखेंगे। तो उस पर जो क्वेरी को फेच करना है या कुछ इंटर करना है या कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है, बहुत सारा जो ऑपरेशन करना है, उसको उस ऑपरेशन को करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। और हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, एसक्यूएल। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। देखिए एसक्यूएल, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। समझ गए, इसको याद कर लेना है क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और एमसीक्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल या सीक्वल। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कमांड्स ऑफ एसक्यूएल। मीन्स इसके जो टाइप होते हैं, जैसे डीडीएल कमांड या फिर डीएमएल कमांड या फिर डीसीएल कमांड या फिर टीसीएल। डिटेल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो कमांड आता है, डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर जो कमांड आता है, डीसीएल मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर जो कमांड आता है, और साथ ही साथ ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर जो कमांड आता है। जितना भी कमांड आता है सबके बारे में हम लोग अपने वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे कि जो कमांड है, जैसे डिटेल का कोई कमांड है, क्रिएट, क्रिएट या फिर ड्रॉप, मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट, ड्रॉप। तो इस कमांड का यूज करके हम कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल को ड्रॉप करते हैं। मीन्स जितना भी इसमें टॉपिक होने वाला है, जितना भी, मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक भी हम लोग इस कोर्स के दौरान नहीं छोड़ने वाले हैं। क्रिएट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, क्यों हम लोग क्रिएट यूज करते हैं, क्यों ड्रॉप यूज करते हैं, मीन्स हर एक चीज को हम लोग इस कोर्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या है, डेटा टाइप्स ऑफ सिक्वल। मीन्स जो सिक्वल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है। तो इसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कैरेक्टर होता है, इंटीग्रल होता है, नॉन इंटीग्रल होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। ऑपरेटर्स, जैसे मैंने आपको सी प्लस प्लस में बताया है कि सी प्लस प्लस में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेंड रहता है, उसके ऊपर जो काम करता है, जो दोनों के वैल्यू को मैनिपुलेट करता है या ऐड करता है, कुछ भी करता है, मॉडिफाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो एसक्यूएल में भी कुछ ऑपरेटर होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, फिर लाइक ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर। जितना भी ऑपरेटर होता है, हर एक ऑपरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ताकि आपके यूनिवर्सिटी में, आपके एग्जाम में और आपके प्लेसमेंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसक्यूएल में जो लाइक ऑपरेटर होता है उसका फंक्शन क्या है बताओ, या फिर जो इन ऑपरेटर होता है ये किसके साथ यूज होता है और क्यों यूज होता है, तो आप काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं डेट एंड लार्ज ऑब्जेक्ट, कि डेट डेटा टाइप क्या है। ये तो हमारा डेटा टाइप है ही, इसके अलावा भी एक डेट डेटा टाइप होता है, डेट को स्टोर करने के लिए। लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े डेटा को, जिसका जो बाइट्स होता है, साइज होता है 4000 बाइट से ऊपर होता है, उसको स्टोर करने के लिए कौन से डेटा टाइप का यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक्सप्रेशंस इन एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं। एक्सप्रेशंस, जैसे 5 × 2 + 3 + 4 - 2, जो एक्सप्रेशन दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसका प्रेसिडेंस पहले होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका क्या होगा,
जैसे हमने आपको C++ में बताया है वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कीज एंड कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। मैंने आपको की का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से बताया है डीबीएमएस में, ठीक है, और उसी का एक कोर्स चल भी रहा है, तो मैंने कीज आपको बहुत अच्छा समझा दिया है। अब उस की को प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ टेबल में यूज करेंगे। यहाँ जो रियल लाइफ में हम टेबल बनाएंगे उसमें की को कैसे हम प्राइमरी की बनाते हैं, कैसे फॉरेन की बनाते हैं, कैसे उसको कैंडिडेट की बनाएंगे, और कैसे हम टेबल क्रिएट करते समय उस कंस्ट्रेंट का यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे इस टेबल की जितना रो है दूसरे टेबल की जितना रो है, इसका हर एक रो इसके सब रो से इंटू होगा, फिर इसका हर एक रो इसके सब रो से इंटू होगा। तो कैसे इसका काम करता है, कैसे प्रोग्राम के थ्रू इसको हम लिखते हैं, हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ज्वाइंस पढ़ने वाले हैं। ज्वाइंस ज्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यार जब दो या दो से ज़्यादा टेबल के इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को हमें एक साथ एक्सेस करना होता है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्या हूँ, स्टूडेंट, तो मेरा एक स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट टेबल। फिर मैं किसी कॉलेज में पढ़ता हूँ तो वहाँ कोई बहुत सारा कोर्स होता है, तो यह कोर्स टेबल। तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोई कोर्स लिया हूँ, तो इन दोनों टेबल को जब तक मैं ऐड नहीं करूँगा तब तक मैं दोनों का इन्फॉर्मेशन फेच नहीं कर सकता। तो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मैं दोनों में से किसी टेबल का या फिर दोनों टेबल का मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। तो ज्वाइन बहुत टाइप का होता है, जैसे इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। मैं आपको हर एक के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फिर आपका हो जाएगा राइट आउटर ज्वाइन, या फिर आपका फुल आउटर ज्वाइन। तो बहुत सारे टाइप के ज्वाइन होते हैं, हम लोग सबके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मैं इतना आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगा, इतना क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन। एसक्यूएल में बहुत सारा फंक्शन होता है, क्योंकि जो छोटे मोटे टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमें डायरेक्ट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यार सबके लिए हम क्वेरी लिखते रहेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सबके लिए अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो उसको भी मैं अगर मैनुअली ऐड करना शुरू करूँ या उसके लिए भी मैं क्वेरी लिखूँ तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ एग्रीगेट फंक्शन है, जैसे मिनिमम निकालना है तो मिन फंक्शन, मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स फंक्शन, किसी चीज़ को काउंट करना है तो काउंट फंक्शन, सबका एवरेज निकालना है एवरेज फंक्शन, नंबर को जोड़ना है तो सम फंक्शन। ये हमारे टास्क को आसान कर देता है और जल्दी काम को करा देता है, ठीक है। वैसे ही सॉर्टिंग टेक्निक कि कुछ डेटा दिया है उसको मुझे सॉर्ट करना है, जैसे कोई डेटा दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे उसका टेक्निक कैसे होता है। जैसे ऑर्डर बाई एक क्लॉज है, उस क्लॉज का हम यूज करते हैं ऑर्डर बाई क्लॉज। वैसे ही बहुत सारे क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज या फिर ग्रुप बाई क्लॉज। ये सारा का सारा हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस कोर्स को पढ़ने के बाद जितना टॉपिक दिया है एसक्यूएल में आपको इतना में से ही पूछा जाएगा, किसी इंटरव्यू में हो, किसी एग्जाम में हो, या फिर अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी किसी कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका जो ट्रेनिंग होता है, समझ लो वो ट्रेनिंग भी मैं यहाँ करा देता हूँ। वहीं जो चल रहा है यही उनके ट्रेनिंग में पढ़ा जाएगा, इससे फालतू चीज एक भी नहीं पढ़ा जाएगा, और जितना मैं पढ़ा दूंगा इससे कम ही पढ़ा जाएगा। और ये जो सर्विस बेस्ड जितना भी कंपनी है, मैं जितना पढ़ा दूंगा टॉपिक और जिस लेवल तक पढ़ा दूंगा उससे कम ही उसके एजुकेटर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। देखिए एसक्यूएल मैंने आपको क्या बताया है कि एक लैंग्वेज है, क्या, कि जैसे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को जब रखते हैं, जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट का एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट का ही वहाँ रोल नंबर है, वहाँ उसका नेम है, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ है, फिर इसका क्या है, इसका सेक्शन। मुझे क्या करना है, इसमें डेटा को इंटर करना है, उसका रोल नंबर जैसे 1 इंटर करना है, नेम उसका कुछ टिक के इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ 25 ऐड करना है, सेक्शन ए ऐड करना है। तो मैं कैसे ऐड करूँगा, मैं वहाँ पेन और कॉपी पर थोड़ी रखा हूँ, वहाँ टाइप कर दूंगा हो गया। डेटाबेस में इंटर करना है, ओरेकल डेटाबेस में, ये हमारा क्या है, डेटाबेस है। इस तरह जहाँ भी इमेज रहे मतलब क्या है, ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, इसके अंदर मुझे डेटा इंटर करना है। तो मैं कैसे इंटर करूंगा, आप जाकर वहाँ मैनुअली इसे टाइप करके तो इंटर नहीं कर सकते हैं, या फिर आप किसी कॉपी में लिख के फाइल में लिख के वहाँ जमा तो नहीं कर सकते हैं। आपको टेबल में, आपको एसक्यूएल में डेटा को एंट्री करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ लैंग्वेज प्री डिफाइंड है कि उस लैंग्वेज में आप क्वेरी लिखिएगा, उस लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा, क्वेरी लिखिएगा, तो ही इंटर हो पाएगा। किसी डेटा को फेच करना है, देखना है, किसी डेटा को डिलीट करना है, किसी टेबल को ही डिलीट कर देना है,
तो उसके लिए हमें क्वेरी लिखना पड़ता है। क्या? क्वेरी, जिसको एसक्यूएल में हम लोग क्वेरी बोलते हैं। क्वेरी एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है जो रन करता है और हमारा ऑपरेशन क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो यहाँ डेफिनेशन कुछ लिखा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम लोग SQL या एसक्यूएल बोलते हैं, इज यूज्ड टू मैनेज डेटा इन ऑल रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक DB2, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस पर ही काम करता है, जितना आपको समझ में आ रहा है। एसक्यूएल स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय आईएसओ। आईएसओ मतलब क्या होता है? आईएसओ मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक चीज का स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, तो एसक्यूएल का स्टैंडर्ड इसने मेंटेन किया है। while most databases products comply with the ISO standard, जितने भी डेटाबेस के प्रोडक्ट होते हैं सब ISO स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होते हैं। दे ऑल्सो ऑफर एडिशनल प्रोप्राइटरी फीचर्स, ये बहुत सारे और भी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। इन दिस कोर्स वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू फीचर्स सेट ऑफर्ड बाई ओरेकल डेटाबेस। तो हम लोग जो एसक्यूएल के यहाँ पढ़ने वाले हैं, जितना भी क्वेरी लिखने वाले हैं, टेबल बनाने वाले हैं, टेबल को डिलीट करने वाले हैं, ड्रॉप करने वाले हैं, अल्टर करने वाले हैं, रिनेम करने वाले हैं, या फिर कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो हम लोग सारा का सारा ओरेकल डेटाबेस को रेफरेंस लेकर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि एसक्यूएल क्या होता है और कैसे काम करता है और क्यों इसका यूज करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि यार जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उस पर कोई भी काम परफॉर्म करने से पहले, परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ चाहिए। हमें क्या चाहिए? कुछ चाहिए, किसी का हेल्प चाहिए। वही हेल्प करता है कौन? एसक्यूएल। वही क्या करता है? एसक्यूएल हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करते रहो। काफी एफर्ट्स लग रही है आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और मैं तो कहूंगा आप प्लेलिस्ट को शुरू से देखिए। डीबीएमएस में मैंने बहुत सारा वीडियो डाल चुका है, तो आप सारे लाइन्स देखते आइएगा तो आपको बहुत अच्छा से चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। इस बात की मैं गारंटी आपको बार बार दे रहा हूँ कि इतना अच्छा से आपको बताया जा रहा है, एकदम एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, एकदम हिंदी में, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको एसक्यूएल के बारे में बता दिया और उसकी कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स होते हैं। ठीक है, इतना सारा चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा। आप इसका नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहाँ ज्वाइन करो और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लो। और वीडियो को रोक रोक के आप नोट्स बनाओ। समझ में वीडियो अगर नहीं आता है तो प्लीज 2 बार देखो, 3 बार देखो, पीछे कर करके आप इसमें मास्टर बन जाओगे। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप अच्छा से पढ़ोगे तो आप एसक्यूएल का मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।